तो यह समझना चाहिए कि भगवान के नाम की, भगवान के ध्यान की, प्रेम करने की जो महिमा है शास्त्रों में मिलती है वैसा परिमित है। इसका जो असली परिणाम है, फल है, वह अपरिमित है। तो प्रश्न होता है कि वह मिलता क्यों नहीं? तो मिलता इसलिए नहीं कि उसकी कीमत तो बहुत अधिक है, किंतु हमने उसकी कीमत बहुत ही कम रखी है। तो इस वास्ते हम वांछित हो रहे हैं, किंतु भगवान की नज़र में सब बात है। इसलिए किसी को इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। किसी की मूर्खता की तरफ भगवान कभी नहीं देखेंगे। भगवान तो बहुत उच्च कोटि के न्यायकारी हैं, दयालु हैं, प्रेमी हैं, उदार चित्त हैं। तो उनको जो करना है वह करेंगे। यह गुप्त बात आपको बतलाई गई कि मनुष्य जो है वह भजन करता है, ध्यान करता है, भगवान से प्रेम करता है, पर उसका फल जो वह आंकता है यही उसकी मूर्खता है। क्योंकि जो आंका जाता है वह तो परिमित होता है, और परिमित मान लेने से यदि कहीं परिमित ही मिल जाए तो हम धोखे में आ गए। खैर, भगवान धोखा देते तो नहीं, किंतु विलम्ब तो हो ही जाता है अपनी दृष्टि से, बुद्धि से। जैसा हम समझते हैं वैसा ही तो उसका लाभ समझते हैं। यह बात हम लोगों को विचारनी है। इस प्रकार जो महात्मा पुरुष हैं उनसे सारे संसार का कल्याण हो सकता है। यदि कोई लाभ उठावे तो जैसे गंगा है, इससे सबका कल्याण हो सकता है यदि कोई लाभ उठाए। गंगा को साक्षात भगवती मान ले और इसके चरणों का जो जल है वह भगवान के चरणों का जल है, यह भगवान के शरीर की धातु है। भगवान स्वयं गंगा के रूप में बदल गए हैं, यानी भगवान के शरीर से चू करके गंगा जल निकला है, यानी भगवान का एक शरीर ही है। भगवान के शरीर की एक धातु है, तो हमारा बहुत शीघ्र ही कल्याण हो सकता है। ऐसा समझकर उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करें, किंतु हम मुँह से ऐसे कहें और बर्ताव ऐसा ना लाएं तो थोड़ा लाभ होता है, किंतु वास्तव में सच्ची श्रद्धा हो तो हमारा शीघ्र ही कल्याण हो सकता है। यदि गंगा के पास हम नहीं जाएं तो गंगा क्या करे। इसी प्रकार हम महात्मा के पास यदि ना जाएं तो उसका कोई उपाय नहीं, और पास जा कर के हमको जो लाभ उठाना है वह लाभ नहीं उठाएं तो भी हम लाभ से वंचित रह जाते हैं। महात्मा जो हैं वह ज्ञान के एक पुंज हैं, जैसे सूर्य प्रकाश का पुंज है। इसी प्रकार महात्मा जो हैं वह ज्ञान के पुंज हैं। सूर्य के पास में जाने से जैसे अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा के पास जाने से अज्ञान का नाश हो जाता है, क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप हैं। जहाँ जाने से अज्ञान का नाश हो जाता है तो हम सबके अज्ञान जनित पाप आदि जो हैं उनका तो विनाश हो ही जाता है। ज्ञान अग्नि से सब भस्म हो जाते हैं, ऐसा समझकर जाएं। जैसे कोई गंगा में स्नान करने जावे इस उद्देश्य से कि भगवती भगीरथी में स्नान करने से
सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, एकदम नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही महात्मा के पास जाने से हमारा सारा अज्ञान अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। यदि हमारा भाव हो तो उनके दर्शन से ही हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है। जैसे गरुड़ जी काकभूषुंडी जी के पास गए तो कहें कि मैं जिस काम के लिए आया था वह तो आपके दर्शन से ही हो गया, अब आप मुझे कथा सुनाएं। उसका संशय तो खत्म हो गया। जैसे सूर्य के पास कोई अंधकार घड़े में भर के ले जाए और वह मुंह खोल दे तो उसी वक्त अपने आप अंधकार नाश हो जाता है। कितना ही बड़ा अंधेरा क्यों ना हो, सूर्य के सम्मुख एकदम उसका विनाश हो जाता है। इसी प्रकार कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, कितने ही पाप क्यों ना हो, भगवान के भजन के सामने सब स्वाहा हो जाते हैं। भजन से पापों का नाश होता है, सब दुखों का नाश होता है। भजन से ज्ञान होता है और भजन से ही मुक्ति मिलती है। यानी सारी बातें भजन से ही हो जाती हैं। और इतना ही इसका फल नहीं है, यह भी परमित ही है। आप ख्याल करें, तुलसीदास जी महाराज भगवान के भगत थे। उनकी आत्मा का कल्याण हो गया और आज संसार में तुलसीदास जी की रामायण, विनय पत्रिका आदि बहुत से ग्रंथ मौजूद हैं। इससे लोगों का उद्धार हो रहा है। कितनों का होगा इसका कोई ठिकाना नहीं। तुलसीदास जी ने जो रामायण और विनय पत्रिका बनाई उसमें अपना जीवन लगाया। अब आप बताइए इसका कितना लाभ संसार को होगा। कोई बता नहीं सकता कि कितना लाभ संसार को होगा। इस वास्ते तुलसीदास जी ने जो रामायण की रचना की, यदि उसका फल तुलसीदास जी की मुक्ति मान ली जाए तो यह बड़ी गलती की बात है, क्योंकि उनकी मुक्ति तो हो ही गई, किंतु उनके द्वारा कितनों की मुक्ति हो गई, हो रही है और होगी, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। एक जय महात्मा के चरित्र की बात है। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, यह भी तो एक महात्मा के जीवन की घटना की बात है जो लिख दिया। जीवन की घटना में एक चरित्र की बात है कि भगवान का चरित्र लिख दिया। उन्होंने इस काम में जितना समय लगाया है उस समय का मूल्य कोई आंके तो वह मूर्ख है। इसी प्रकार जो संसार में महात्मा लोग विचरते हैं उनका जो समय है वह समय बड़ा दामी है। उसके फल की तरफ हम ख्याल करते हैं तो जितना ख्याल करते हैं उतना थोड़ा है, उससे उनका फल बहुत ज़्यादा कोटि का है। हमें ऐसा सोच करके अपना जीवन उच्च से उच्च काम में लगाना चाहिए, यह भाव रखना चाहिए कि सबका उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। यह भाव बड़ा ऊंचा है। आप ख्याल करें कि एक मनुष्य को यह संसार घटपट पत्थर और नाना प्रकार के पदार्थों के रूप में दिख रहा है, हर एक को यह संसार साक्षात परमात्मा के रूप में दिख रहा है। संसार यही है पर उसे परमात्मा के रूप में दिख रहा है, तो वह तो परमात्मा को प्राप्त हो रहा है और दूसरा संसार को प्राप्त होकर के रो रहा है। एक महात्मा पुरुष है, उसे द्वेषी मान करके एक आदमी उससे बैर कर रहा है, द्वेष कर रहा है। वह अपने आप ही दुखी हो रहा है और एक उस महात्मा को महात्मा मान करके मुक्ति लाभ कर रहा है। कितना अंतर है, पुरुष है एक ही। इसी प्रकार संसार के लोग अपने आप ही बिना समझे अपना नुकसान उठाए रहे हैं और समझने से बहुत लाभ उठा सकते हैं। समझ तो
अपने हृदय में है, उससे अपनी समझ में हमें विशेष लाभ लेना चाहिए। अपनी समझ से हम इतना लाभ ले सकते हैं कि हमारा ही कल्याण नहीं बल्कि सारे जगत का कल्याण हो सकता है। इतना भारी लाभ हम ले सकते हैं जो आज तक किसी ने भी यह लाभ नहीं उठाया। बहुत से आदमी संसार में हुए, किसी ने हजारों का उद्धार किया, किसी ने लाखों का, किसी ने करोड़ों का, किंतु सबका तो नहीं हुआ। सब में तो हम लोग भी हैं। सबका होता तो हम लोग का भी कल्याण हो जाता। किंतु ऐसा पुरुष भी बन सकता है जो सबका कल्याण कर दे। कौन बन सकता है? जो बड़ा उदार चित्त वाला है, जो सारे संसार के लिए अपने आप को समर्पण करके खुश है, जो सारी दुनिया के दुख को खुद ले लेता है और सारे संसार के लिए अपने आप को अर्पण कर देता है। ऐसा जिसका हृदय है, उसमें ही कोई एक पुरुष ऐसा हो सकता है जो सारी दुनिया का कल्याण कर दे। कितना ऊंचा है यह भाव! यह भाव ही बड़ा ऊंचा है और यह पद उसी को मिल सकता है जिसका यह भाव होता है। कम से कम अपना भाव तो ऊंचे से ऊंचा करना चाहिए। ऊंचे से ऊंचा भाव करना यही है कि अपने हृदय में जैसे हम अपनी आत्मा का सुधार और उद्धार चाहते हैं, ऐसे ही सबका सुधार और उद्धार चाहें। अपना भले ही मत हो, परंतु सबका सुधार होकर उद्धार हो। यह भाव निष्काम भाव है, बड़ा उच्च कोटि का भाव है। ऐसे ही होना चाहिए। तो भाव ही प्रधान है। सब में अपना उच्च कोटि का भाव रखना चाहिए। सब में यही भाव रखना चाहिए कि सब भगवान के स्वरूप हैं। जय ना हो तो कम से कम जय तो रखना ही चाहिए कि सब में भगवान है। और वह भाव रख करके निष्काम भाव से ऐसा साधन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। निष्काम भाव की कोई कीमत है ही नहीं। संसार में निष्काम भाव के प्रचार की बड़ी भारी ज़रूरत है। यह जो भगवान के प्रति प्रेम की बात कही, उसकी कोई कीमत नहीं। ऐसे ही निष्काम भाव की कोई कीमत नहीं। ऐसे ही भगवान की कोई कीमत नहीं। महात्मा की कोई कीमत नहीं। भगवान के भजन और ध्यान की कोई कीमत नहीं। और कीमत जो करे वह मूर्ख है, वह मूढ़ है। निष्काम भाव में गौ माता की सेवा करें, गौशाला में जाएं। बिना कामना से हम गौशाला जाकर उनके निर्वाण कार्य में, उनके खाने पीने में अपना सहयोग करते रहें। जैसे ही हम उनको हरा चारा, जल इत्यादि का प्रबंध करके उनको खिलाते हैं, हमारी निष्काम सेवा हो जाती है। निष्काम सेवा से हमारा मन भजन में लगता है। भजन करने से हमारा कल्याण हो जाता है। अनंत जन्मों के पाप इकट्ठे हुए खत्म हो जाते हैं। जाने में अनजाने में बहुत हमारे से गलती हो जाती है, पर गौशालाओं में गौओं की सेवा करने से, निष्काम भाव से करने से हमको जहाँ भजन करने में प्रीति होती है, भगवान के नाम में आनंद आना शुरू हो जाता है। अपनी वृत्ति अंतर्मुख होकर भगवान के नाम का ध्यान करती रहती है, कीर्तन करती रहती है। इसलिए सभी को जैसे जैसे समय मिले, जहाँ भी हो, गौशालाओं में जाएं और उनमें एक एक गौ अपनी गोद में लेकर उसके हरे चारे का इंतजाम करें। उनका साल का, एक महीने का जैसा भी हो, वैसा भी निष्काम भाव से उनका हम पेट भरने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए हरे चारे का
आदि इंतजाम करें तो हमारा मन निष्काम भावना में शुरू हो जाएगा। हम सवार से ऊपर उठकर सभी की सेवा कर सकते हैं। सेवा करते रहेंगे और भगवान के नाम का कीर्तन करते रहें, कीर्तन कराते रहें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण